कथा में हम लोग एक सूत्र को समझने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान कब जो है भक्त के ऊपर अपनी दया की वर्षा करते हैं। तो आज भी शंकराचार्य जी कह रहे थे कि समर्पण भगवान खोजते हैं। तो मनुष्य में भी है। भगवान रामचरितमानस में भी कहते हैं कि एक पिता के बहुते पुत्र हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा समर्पित है, तो समर्पण खोजते हैं भगवान। और ये समर्पण की व्याख्या, समर्पण जो है यह सबसे सुगम और सबसे दुर्गम, दोनों बातें। सबसे सुगम समर्पित हो जाइए किसी के प्रति, और सबसे दुर्गम, दुर्गम क्यों? तो सुमित्रा जी से लक्ष्मण जी पूछने जा रहे हैं कि भगवान के साथ हम जाएं, माँ तुम क्या कह रही हो? तो माँ कितना अच्छा जवाब दे रही है। लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए, उस समय में राजमहल में थे, समझे नहीं, लेकिन माँ सूत्र दी वहाँ कि राग रोष, देखिए ना समर्पण में कैसे दुर्गम है। 5 वो बात सुमित्रा जी का, राग रोष ईर्षा मद मोह
राग रोष ईर्षा मद मोहु, अजानि सपन हूँ इनके बस हो। माता जी ने इस सूत्र को तो दिया, लेकिन लक्ष्मण जी राजमहल में थे, समझ नहीं पाए। और इसी प्रश्न को अब लक्ष्मण जी समझने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? यही समर्पण वाली बात। ये 5 जो है ये दुर्गम बना देते हैं। राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह, ये 5 हुए ना। राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह। और यही बात जो है पंचवटी अब जो आएगा भगवान का लक्ष्मण जी के साथ, तो वहां फिर यही प्रश्न उठ जाएगा कि माँ क्या कही थी, भाई साहब समझाए, समझे नहीं। तो 5 तत्वों को जानना जरूरी है इसके लिए। पंचवटी है। पंचवटी क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्म, है ना। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर सकल कलेश। इसका अर्थ समझना चाहिए। ये बट विश्वास, पंचवटी, बट का पेड़ था ही, भगवान तो उसी जगह लगाए थे अपना। तो 5 तत्वों को जानने के लिए भगवान पंचवटी में आए। क्या? पहला स्वस्वरूप, जीव का स्वरूप क्या होना चाहिए? स्वस्वरूप। भगवान कल भी कह रहे थे गीता में, स्वरूप सिद्ध शब्द आया था। गीता में कहते हैं भगवान, काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम। यति नाम कहते हैं साधु पुरुषों को। यत चेतसाम, कैसे उस पर साधु पुरुष मन के द्वारा संयम रखते हैं। काम क्रोध लोभ सब जो है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, समर्पण ऐसे होगा। क्रोध की उत्पत्ति देखो न, काम से हो जाता है। कामना करते हैं, कामना उसकी पूर्ति में बाधा अगर उत्पन्न हुई तो क्रोध आ गया। कल भी हम बताए, इसीलिए राग द्वेष सुमित्रा जी कर रही, क्रोध पर काबू पाना है तो भगवान यहाँ करे काम क्रोध विमुक्ता नाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध, देखो स्वरूप सिद्ध की चर्चा है, आत्म संयमी है और संसिद्ध के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भावना भावित जब भी शब्द हम बोले, भगवान राम और कृष्ण किसी के प्रति हमेशा उनको चिंतन, इसीलिए हम कहे समर्पण भगवान को। भगवान समर्पण खोजते हैं,
हमें तुम समर्पण तो करो, भरत जी के जैसा समर्पण। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में भी है। क्या है कि भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी, क्योंकि बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते। ये भागवत में है लिखा हुआ 4:22-39। बद्ध जीव में, हम लोग सब बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव कहें तो समझिए हम लोग हैं, कहीं पर अब गांठ बांधे हुए हैं, उसको खोल नहीं पा रहे हैं। तो बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा, कोई भी काम कीजिएगा ना उसके फल का तो चाहिए, उसकी इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को बस में करना कठिन हो जाता है। इतनी प्रबल हो जाती है कि ऋषि मुनि, हम लोग तो बद्ध जीव हैं, भगवान कहते हैं ऋषि मुनि भी जो है ना उन इच्छाओं को दमन करने में सक्षम नहीं हो पाते। और जो भगवत भक्त हैं, ऋषि मुनि लोग भी भगवत भक्त हैं, लेकिन जो ज्ञानी, ज्ञान युक्त कर्म और भक्ति युक्त कर्म, यहाँ पर यहीं पर है थोड़ा सा अंतर। तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो कृष्ण चेतना में, यही हम कहते हैं समर्पण, निरंतर भक्ति, भरत जी के जैसा निरंतर भक्ति में उसी चिंतन में लगे रहते। कैसे? उदाहरण बहुत सुंदर है। उदाहरण है कि दर्शन ध्यान संस्पर्शै मतस्य कूर्म विहंगमा। दर्शन ध्यान संस्पर्शन, 3 गो बात हुई। मछली है मत्स्य, कूर्म कछुआ, और विहंगम कहते हैं पक्षी को। तो देखिए मछली, कछुआ तथा पक्षी एक जो है दृष्टि के द्वारा, सिर्फ दृष्टि, कहीं रहेगा दृष्टि उसकी रहेगी अपने बच्चे पर, एक चिंतन के द्वारा और एक स्पर्श के द्वारा अपने संतान को पालते हैं। भगवान कहते हैं हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूं। मछली अपने बच्चों को केवल देख कर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। ये ऐसा समर्पण, ऐसा भगवान में भगवत भक्ति, कृष्ण भावना भावित कहीं हैं, लेकिन भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं, कर्म अपना ही कर रहे हैं, भगवान के बारे में। कहते हैं शंकराचार्य जी कि सुगम है और दुर्गम है। तो दुर्गम तो हम बता दिए कि कौन कौन सा बाधा खड़ा करता है, और सुगम क्या है? कहते हैं नित्य भगवान का अगर 75 मिनट, शंकराचार्य जी अपने शंकराचार्य, जो हम लोग के शंकराचार्य जगन्नाथपुरी वाले हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ 75 मिनट नित्य भगवान का अगर चिंतन आदमी करे, सिर्फ दिन भर में 24 घंटा में, कहते 75, इस तरह का चिंतन, ऐसा चिंतन मछली, कछुआ और पक्षी के तरह, और 1.25 घंटे अपना समय भजन में, भजन कीर्तन में अगर वो लगा दे दिन भर में, तो उसकी मुक्ति, उस पर भगवान अपना जो है कृपा दृष्टि बरसाते हैं। कहते हैं कि विमान में चढ़ा हुआ व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम जा रहे हैं,
विमान में चढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं समझ पाता, लेकिन जा रहा 1000 किलोमीटर। इसी प्रकार से इस प्रकार आप अगर भक्ति कर रहे हैं 75 मिनट और सवा घंटे, तो आप किस तेजी से भगवान की तरफ जा रही है आप समझ नहीं पा रहे हैं। करके पहले तो देखिए सुगम और दुर्गम। दुर्गम तो वो सब हो गया सुमित्रा जी वाली बात। तो हम पहली बात जो 5 तत्व समझना है उसमें पहली बात का है कि स्वस्वरूप को समझने की, जीव को स्वरूप क्या होना चाहिए इस पर जो है चिंतन करना चाहिए। और पर स्वरूप, पर स्वरूप कहते हैं परमात्मा का स्वरूप कैसा है। और ये 2 स्वरूप पर जब हम करेंगे तो उपाय स्वरूप हम खोजेंगे कि कैसे परमात्मा मिलेंगे हमको। और उसके बाद जब ऐसी बातें होगी, उपाय खोजने लगेंगे, तो फल हमको, फल स्वरूप मोक्ष, मुक्ति और ये 4 स्वरूप पर जब हम चिंतन करेंगे तो फिर यहीं पर विरोधी स्वरूप हमारा कौन, इसमें चारों स्वरूप में बाधा डालने वाला कौन होगा, वहाँ भी मेरा ध्यान चला जाएगा। कौन तत्व है जो परमात्मा से दूर किए हुए है। तो इन 5 स्वरूपों को सुमित्रा जी ने समझा था और समझने के कारण ही अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी को समझाने की कोशिश किए थे कि राजमहल में थे तो समझ नहीं पाए। और पंचवटी में इसी की चर्चा। अब जब चूंकि भरत जी इन 5 स्वरूप को समझ करके जा रहे हैं, आगे कल की हम कथा में कहेंगे कि कैसे भरत जी जो है इस 5 स्वरूप को समझते हुए आगे जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। और भरत जी का जाना जो है ना, वो सागर के मंथन की तरह है। उनका प्रेम प्रकट करना है वहाँ पर भगवान के प्रति। 14 रत्न कौन कौन से निकले, ये सारी बातें हम लोग कल जो है कथा में कहेंगे। भरत जी की चर्चा कर दिए तो भरत जी का एक भजन एक लाइन में गा ले कि भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने। राम को मनाने भाभी, सीता को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। और जा रहे हैं तो देखो कैसा है। तन पुलकित अति सजल नयन भर। तन पुलकित अति सजल नयन भर। सिर पर जटाजूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण